Very good afternoon, all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. Manju Taksha. यहाँ पे हम शुरू करेंगे क्लास 8th NCERT साइंस बुक चैप्टर 4. नेम ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो यहाँ पे जैसे हम डिस्कस करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे घरों में जो हम कॉमन थिंग्स यूज करते हैं वहाँ से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे. तो जैसे आपने घरों में देखे होंगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स जो है दे आर मेड अप ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्राज. तो सब मटेरियल्स यहाँ पे एक टेबल में दिए गए हैं. यहाँ पे हमें बनानी है एक टेबल. इस टेबल में हम डिस्कस करेंगे कि जो मटेरियल है उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी हार्डनेस कैसी है. तो हम सबसे पहले कॉलम में कुछ मटेरियल लेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे जैसे आयरन है, कोल है, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर. सेकंड कॉलम में हम देखेंगे कि उनका अपीयरेंस कैसा है, क्या वो शाइनी है या डल है. थर्ड कॉलम में हम देखेंगे कि उनकी हार्डनेस कैसी है, क्या वो बहुत हार्ड है या हार्ड नहीं है. तो जैसे हम आयरन की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया कि ये देखिए जैसे आयरन है, आयरन हमारा शाइनी है, शाइनी सरफेस है तो हमने एस से लिख दिया, और डल सरफेस है तो डी से. तो आयरन का हमारा शाइनी सरफेस होता है. जब आप बिल्कुल नए कोई आयरन का आर्टिकल देखोगे ना तो बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा, चमचमाता हुआ, है ना. और ये हार्ड भी रहता है ना. जब आप इसको जैसे मान लो आयरन के ऊपर आप किसी हैमर से चोट लगाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि पीसेज में टूट जाएगा, इट विल फ्लैट, है ना. तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी लेकिन जल्दी से टूटता नहीं है, दैट्स वाई ये हार्ड है. वहीं अगर हम कोल की बात करें तो कोल का ऐसा शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है और ये नॉट वेरी हार्ड में आता है, क्योंकि अगर आपने कोल लिया उसके ऊपर आप अगर हैमर से ठक ठक करेंगे तो क्या होगा, आपका वो स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाएगा. सल्फर भी जो है लाइक कोल आपका अपीयरेंस में डल है और नॉट वेरी हार्ड की कैटेगरी में आता है. एल्यूमिनियम की बात करें या कॉपर की बात करें तो दोनों ही शाइनी इनका अपीयरेंस रहता है और लाइक आयरन दे आर ऑल्सो हार्ड मटेरियल. अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जैसे ये टेबल 4.1 है तो इसमें आपको मटेरियल्स का नेम लिखना है उन मटेरियल्स का कि जो मेटल है, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारी टेबल है तो इसमें आप ये देखेंगे कि मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं. तो हम क्या करेंगे, मेटल के लिए एम डिनोट करते हैं. जैसे आयरन आपका मेटल है और एल्यूमिनियम आपका मेटल है और कॉपर भी आपका मेटल है, और कोल और सल्फर दोनों ही आपके नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, दे आर नॉन मेटल. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मटेरियल को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक है आपके मेटल और एक है नॉन मेटल. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि गिवन मटेरियल आपका मेटल है या नॉन मेटल है. तो इसका मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी जिनके बेसिस पे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. यस, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि जैसे जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर होते हैं, हार्ड होते हैं. तो रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं. अगर आपने किसी ब्लैक स्मिथ लोहार को अगर किसी आयरन के पीस को बीट करते हुए देखा हो, आयरन पीस भी हो सकता है या कोई एक ऐसा आर्टिकल जो आयरन से बना हो जैसे स्पेड, शोवल, एक्स मतलब कुल्हाड़ी वगैरह, दराती, कोई भी एक आयरन का मटेरियल जो कि लोहे से बना है, ठीक है. तो ब्लैक स्मिथ जब उसको बीट कर रहा हो तो आप देखेंगे कि डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग. जब हम उनको बीट करते हैं तो क्या उनकी शेप चेंज हो जाती है. अच्छा, क्या यहाँ पे सिमिलर चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे इफ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल. यदि कोल को भी अगर आप हैमर से ऐसे बीट करेंगे तो क्या उसमें भी आप ऐसे ही कि कोल की शेप चेंज हो रही है, क्या आप ऐसा ही चेंज एक्सपेक्ट करेंगे या कुछ डिफरेंट होगा. तो इसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 4.1. इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा आयरन का नेल, एक कोल पीस और ए पीस ऑफ द थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड.
ठीक है, जिसको पेंसिल का जो आगे का सिरा रहता है ना जिससे हम लिखते हैं, दैट इज पेंसिल लेड। तो ये 4 चीजों के साथ हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हम आयरन नेल को बीट करेंगे विद ए हैमर, जैसा ये फिगर में दिखाया है कि आपने एक आयरन नेल लिया और इसको हैमर से बीट करना है। हाँ, इस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि आपको चोट ना लगे। टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन दिस प्रोसेस। अब ट्राई टू हिट हार्ड, जब आप ये जो आयरन नेल है इसको हार्डली हिट करेंगे तो क्या होगा, इसकी देखिए ये जो है ना शेप इसकी चेंज हो जाएगी। जैसे ये आयरन नेल आप देखेंगे थोड़ा फ्लैट हो जाता है ना, तो इसकी क्या होगी, शेप चेंज हो जाएगी। सिमिलरली आपने एल्यूमिनियम वायर जो लिया था उसको भी आप हार्डली हिट कीजिए हैमर से, और सेम काइंड में सेम वे में आप इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे कोल पीस और पेंसिल लेड के साथ। ठीक है, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे टेबल 4.2 में। यहाँ पे ये टेबल से हमें पता चलेगा कि मटेरियल कितना मेलिएबल है। तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट और मटेरियल, सेकंड कॉलम में लिखेंगे चेंज इन शेप, यानी कि जैसे जो मटेरियल है आपका वो फ्लैट हो रहा है या पीसेज में ब्रेक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसके आंसर लिख देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे हमने आयरन नेल लिया, आयरन नेल को हम हैमर से बीट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या आएगी, फ्लैटन। कोल पीस है, कोल पीस को हम हैमर से बीट करेंगे तो क्या होगा, जो कोल पीस है इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, तो ये ब्रेक होगा, इसलिए ब्रेक करने के लिए मैंने इसको डिनोट किया बी से। एल्यूमिनियम वायर भी आपका फ्लैट होगा, और पेंसिल लेड आप देखेंगे तो दैट विल ऑल्सो ब्रेक, क्योंकि पेंसिल लेड के तो ऊपर आप इवन किसी छोटे से मतलब जैसे कोई भी आपके घर में ऐसा सॉलिड मटेरियल हो जिसको आप उसके ऊपर हिट करेंगे तो जो पेंसिल का लेड है दैट विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। इवन आप उसको अगर फोर्स से थोड़ा सा हार्डली प्रेस करेंगे तो भी जो पेंसिल का आगे का लेड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि हम मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आयरन नेल था और एल्यूमिनियम वायर था, उनको जब हम हैमर से हिट करते हैं तो उनकी शेप जो है चेंज हो जाती है, और यदि हम उनको और हार्डली बीट करते हैं तो इनको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या है, जैसे मेटल की थिन शीट देखी होंगी, कई बार जैसे स्वीट्स को डेकोरेट करते हैं उसके ऊपर एक सिल्वर की फॉयल लगा देते हैं, तो ये क्या होती है कि सिल्वर की थिन शीट होती है, बिल्कुल थिन फॉयल होती है। सिमिलरली आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, जब घर में कोई बाहर जाता है तो हम उसका लंच पैक करते हैं तो जो रोटियां हैं उनको एल्यूमिनियम फॉइल में फोल्ड कर देते हैं, है ना। तो रैपिंग फूड के लिए जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है तो वो क्या होती है, एल्यूमिनियम की वेरी थिन शीट होती है। इवन उसको फॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी क्या है, malleability is the property of the metal by which they can be beaten into thin sheets। और ये जो प्रॉपर्टी है इसी को मतलब जिससे हम मेटल को बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी, एंड दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब जैसे सेकंड थिंग्स जो हमने नोट की थी कि कोल लिया था या पेंसिल लेड लिया था, वो इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं शो करते। हमने क्या बताया कि जब उनको हैमर से हिट करेंगे तो दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो क्या ये जो कोल और पेंसिल के जो लेड हैं ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम इनको मेटल्स बुलाएंगे? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये मेटल्स नहीं है। तो पहला डिफरेंस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आया वो हुआ कि मेटल्स शो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, whereas नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल इन नेचर। अब सेकंड हम और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, तो उसका भी हम एग्जांपल लेते हैं अपने घर से ही। अगर घरों में जैसे आपने कभी किसी हॉट मेटेलिक पैन को देखा हो, मतलब जैसे किचन में हमारे गैस चूल्हा जो रहता है उसके ऊपर हमने कुछ गर्म होना रख दिया, सपोज करो हमने पानी गर्म होना रख दिया, ठीक है। अब उस मेटेलिक पैन के ऊपर अगर मान लो उस मेटेलिक पैन के जो हैंडल है वो प्लास्टिक और वुडन का नहीं है, तो क्या हम उस पैन को टच करेंगे तो जल नहीं जाएंगे? डेफिनेटली वो होगा क्या कि जो मेटालिक पैन है वो पूरा गर्म हो जाता है। इसीलिए जो हमारे जो मेटालिक पैन के जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक और वुडन से बने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो हमारा मेटालिक पैन है उसमें हीट जो है पास हो रही है। मतलब जैसे होता क्या है, सपोज करो कि ये जो है ये फ्लेम है और यहाँ पे हमने रख दिया है, इस फ्लेम के साथ हमने रखा है, ये हमारा चूल्हा है और यहाँ पे हमने रख दिया है हमारा एक कंटेनर। तो अब क्या होगा कि ये वाला पोर्शन गर्म होगा जो कि इसके साथ कांटेक्ट में होगा। अब यहाँ से, क्योंकि ये हमारा जो मटेरियल है, कंटेनर है, ये हमारा सॉलिड है, अब यहाँ पे हॉट रीजन ये है और ये ऊपर कोल्ड रीजन है, तो हीट जो है ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो हमारा जो मटेरियल है वो हीट को कंडक्ट कर रहा है और इसीलिए हमारा ये गर्म हो जाता है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा सॉलिड मटेरियल है उसमें जो अगर आपका हॉट रीजन से कोल्ड रीजन तक हीट ट्रांसफर हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। और ये जो कंडक्शन है ये हमारा होता है मेटल्स में, ठीक है। तो जनरली जो हमारे मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो हम जैसे यहाँ पे हमने ये लिया, हमने बताया कि मान लो ये हमारा मेटालिक पैन है ना, हमने मेटालिक पैन लिया, ये आपका एसएस हो सकता है, आयरन का हो सकता है, ये आपका एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो अगर हम इसको फ्लेम पे रखते हैं तो ये वाला पोर्शन भी इसका गर्म हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से हीट जो है पास हो रही है। लेकिन वहीं पे सपोज करो इसका जो हैंडल है वो आपका वुडन या प्लास्टिक का हैंडल है, तो हम हैंडल से इजीली इसको पकड़ पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिक और जो वुडन हैंडल है वो आपका गर्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब प्लास्टिक और वुडन जो है, वुड जो है वो हीट को अपने में से पास नहीं होने दे रहे। सो दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, अगर हम यहाँ पे हीट की बात कर रहे हैं तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यही बात हमने समझाने की कोशिश की कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे अब अगर बच्चे जो क्लास 8 के बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो उनको ये बताना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि अगर वो वुडन और प्लास्टिक हैंडल जो है कैसे उनको हीट से बचाते हैं। ऐसा उनका कोई एक्सपीरियंस कि जब उन्होंने वुडन या प्लास्टिक हैंडल को यूज करते हुए गर्म चीज को उठाया हो तो वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, तो इलेक्ट्रिशियन जब अपना स्क्रू ड्राइवर यूज करता है तो उसके हैंडल पे किस तरह की कोटिंग होती है, कवरिंग किस तरह की होती है और ऐसा क्यों होता है। इस एक्टिविटी को समझने के लिए इस मतलब ये जो स्क्रू है ड्राइवर है इसके ऊपर जैसे आप देखेंगे जनरली रबर या प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, तो ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 4.2। ये देखिए, अगर आपको याद है हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इस तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए थे। ये आपने एक सेल लिया और इस सेल का हमने एक बल्ब लिया है, तो एक एंड को जो है सेल के जो हमने ये एक वायर लिया था और वायर से कनेक्ट करता हुआ एक जो वायर का एंड है वो हमने बल्ब से जोड़ दिया और दूसरे जो वायर है उसको हम डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग मटेरियल लेंगे और उनसे कनेक्ट करके यहाँ पे जोड़ेंगे। जब जैसे हमने यहाँ पे एक आयरन नेल लिया, आयरन नेल को टच करवाया, फिर हमने ये वायर लिया, इस वायर का एक एंड आयरन नेल से टच है, दूसरा एंड हम बल्ब से टच करेंगे। अगर हमारा बल्ब जल जाता है, इफ बल्ब ग्लो, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। और अगर हमने कोई वो दूसरा ऐसा मटेरियल लिया कि जब हम वायर को यहाँ टच करते हैं हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया, तो इसका मतलब उस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। तो आप रिकॉल करो कि हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। यहाँ पे जैसा ये फिगर 4.2 में मैंने अभी आपको डिस्कस किया अभी आपके साथ। तो ये क्लास 6 में हमने इस तरह का सर्किट बनाया था जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ ये जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म की थी। अब हम क्या करेंगे, ये एक टेबल है 4.3। इस टेबल में हमारे पास मटेरियल हैं आयरन रोड या आयरन नेल, सल्फर, कोल पीस और कॉपर वायर। इन चारों मटेरियल के साथ हम सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे। यानी कि जैसे एक बार आयरन नेल लिया, अब आयरन नेल को हम रिप्लेस कर देंगे कोल पीस के साथ, फिर कोल पीस को हम रिप्लेस करेंगे एल्यूमिनियम वायर के साथ, फिर उसको रिप्लेस करेंगे सल्फर के साथ। तो इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल के साथ हम ये एक्टिविटी रिपीट करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा नहीं करता है।
सो अब हम टेबल 4.3 को कंप्लीट करेंगे कि ये जो मटेरियल्स हैं आर दे गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा आयरन नेल है और जो हमारा कॉपर वायर है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर हम बात करेंगे सल्फर और कोल पीस की, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो आयरन रोड या आयरन का नेल या कॉपर वायर, दे आर गुड कंडक्टर, व्हाइल जो रोल्ड सल्फर पीसेज और जो कोल पीसेज हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे पहेली जो है उसको याद आ जाता है, या मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग और एक्सपीरियंसेस, एंड देन इस एक्टिविटी में उसको यूज करना, वो हमें ये शो करता है कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये हमने क्लास 6th में भी सीखा है। ऐसा जो है पहेली अब रिकॉल कर रही है। सो वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ द एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स? क्या मतलब आप ये बताइए कि एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर्स आपने कहाँ देखे हैं? आपने देखे तो होंगे ना, एल्यूमिनियम वायर हैं, कॉपर वायर्स हैं। अच्छा, जैसे अपने घरों में जो बिजली आती है वो किनके थ्रू कंडक्ट होती है? जनरली आपने कॉपर वायर्स देखे होंगे, है ना। अच्छा, क्या आपने कभी कोल्स के वायर देखे हैं? डेफिनेटली नहीं देखे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज द property of the metal by which it can be drawn into wires। तो ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, ये नॉन मेटल्स में नहीं होती है। तो ये हमारा एक और डिफरेंस आ गया कि जो मेटल्स हैं दे शो डक्टिलिटी, वेयर एज जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट शो द डक्टिलिटी। अब अगर हम और मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस की बात करें तो इसको हम समझते हैं, जो मेटल की साउंड होती है, मेटल को जब हम किसी चीज से हिट करते हैं तो जो साउंड आती है वो कैसी आती है? तो हम इसको फिर एक कॉमन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो आपने कभी कोई आयरन सीट या मेटल की जो प्लेट होती है या कोई मेटल कोइन है, जब ये नीचे गिर जाते हैं फर्श पे तो इनकी कैसी साउंड आती है, उनको उसको ऑब्जर्व करना है। और सेकेंडली आपको ऑब्जर्व करना है कि सपोज करो जी कोल का पीस है वो फ्लोर पे गिरता है तो कैसी साउंड आती है। अगर आपने ये पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, अब करके देख लेना, क्योंकि ये तो घरों में कॉमन अवेलेबल थिंग्स हैं। तो आपको ये देखना है कि जब आपने कोल गिराया तब जो साउंड हुई, या घर में कोई मेटल का ऑब्जेक्ट था वो नीचे गिरा जब जो साउंड हुई, क्या दोनों साउंड्स में कुछ डिफरेंस है? अच्छा, जैसे मंदिर में जो हमारी बैल होती है, टेम्पल्स में जो बेल्स रहती हैं वो आपकी मेटालिक बेल्स रहती हैं। क्या आपने कभी वुडन बेल्स देखे हैं टेम्पल्स में? अगर नहीं देखी तो कैन यू गिव ए रीजन? तो देखिए होगा क्या कि जो थिंग्स हमारी मेटल से बनी होती हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब उनको हार्डली स्ट्रक करते हैं। यानी कि जैसे हमारी मान लो रिंग है, टेम्पल में जो बेल होती है, जब हम उसका जो बाहर वाला एक ढांचा होता है उसके साथ जब बेल को हिट करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन वही अगर हम वुडन बेल को ऐसा करेंगे तो इस तरह का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। देखिए सपोज कीजिए आपके पास दो बॉक्स हैं, उनका एक जैसा साइज है, एक जैसा अपीयरेंस है, लेकिन एक बॉक्स आपका वुड से बना है और दूसरा बॉक्स आपका मेटल से बना है। तो क्या इन बॉक्स को आप ये बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स आपका मेटल है और कौन सा बॉक्स जो है आपका वुड का है जब आप उनको स्ट्राइक करके देखेंगे, है ना? कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? डेफिनेटली यू कैन टेल, क्योंकि जो आपका मेटल का बॉक्स है उसमें हमने बताया कि एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम उसको हिट करते हैं। सो यहां से हमने क्या समझा कि जो मेटल्स हैं दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स एंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। अब जो मटेरियल्स अदर देन मेटल्स हैं दे आर नॉट सोनोरस, ठीक है? सो आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज, हमने जो इतनी सारी एक्टिविटीज देखी तो उससे हमने क्या कंक्लूड किया कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हार्ड हैं, लस्ट्रस हैं, मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, सोनोरस हैं एंड गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इन मटेरियल्स को दे जनरली पजेस, ऐसे मटेरियल्स जो इस तरह की प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स। जबकि अगर हम कुछ और एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे मेटल के एग्जांपल पहले कंसिडर कर लेते हैं
मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि जैसे कुछ मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर, ये सॉफ्ट होते हैं, अपीयरेंस में डल रहते हैं, जब हम इनको किसी हैमर से बीट करते हैं तो दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मासेज, है ना। तो इवन दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन मटेरियल्स को बोलते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में आपके आ जाते हैं सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन। अब यहाँ पे ये हमने देखा का डिफरेंस बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अगर हम बात करें, अगर सोडियम और पोटेशियम मेटल्स के बारे में बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। और मर्क्यूरी जो है एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, जबकि हमने बताया कि मेटल जो है हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपके क्या आ गए, सोडियम और पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट है कि इवन इनको हम चाकू से कट कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि जनरली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन मर्क्यूरी यहाँ पे एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे हमने समझा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।